नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ पर्यायवाची, बहुत ही आसान तरीके से तैयार होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें है पत्नी की पर्यायवाची है और पार्वती की पर्यायवाची है, इसके साथ एक और है मोर की पर्यायवाची। जैसे हम बताएंगे पढ़ने के लिए, जैसे हम राग के माध्यम से गा के बताएंगे, उसी प्रकार से आप भी जो है गा के तैयार करिएगा ताकि कम समय में अधिक से अधिक पर्यायवाची तैयार हो जाए। तो आइए हम जो है कि सिखाने का प्रयास करते हैं आप सबको। देखिए इसमें लिखा है त्रिया कलत्र वामा दारा जाया बल्लभा भार्या हमने बताया। प्रत्येक पर्यायवाची के जो लास्ट यानी दूसरी लाइन के जो लास्ट दो शब्द लिखे गए हैं, जैसे ये हमने बताया है, उसी प्रकार और में भी है, ये शब्द जो लगाए गए हैं इस पर्यायवाची को अच्छा सा रूप देने के लिए किया गया है। तो अब देखिए कैसे पढ़ना है इसको। पहले एक एक शब्द को पढ़िएगा, उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा स्पीड में आइएगा, थोड़ा सा स्पीड में, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पर पढ़िएगा। जैसे देखिए तित्रिय कलत्र वामा दारा जाया बल्लभा भार्या हमने बताया। अब इसी को थोड़ा से राग में पढ़िए। देखिए तित्रिय कलत्र वामा दारा जाया, तित्रिय कलत्र वामा दारा जाया बल्लभा भार्या हमने बताया। तित्रिय कलत्र वामा दारा जाया बल्लभा भार्या हमने बताया। ये लास्ट के जो दो शब्द लिखे गए हैं इसका कोई महत्व नहीं इस पर्यायवाची में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कुछ और ही महत्वपूर्ण शब्द लिखे गए हैं, जैसे जोरू, धनिया, अर्धांगिनी, प्राण प्रिया, ये सब भी जो है पत्नी के पर्यायवाची हैं। तो देखिए जो जोरू है इस पर एक फिल्म बनी थी, जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम का मतलब होता है किसका गुलाम? पत्नी का गुलाम। ठीक है, तो उसी में एक गाना है, मैं तो हूँ जोरू का गुलाम, इस प्रकार से गाना है। अगर जानना चाहते हो सर्च करके देख लीजिएगा। अब देखिए धनिया आया, धनिया भी बहुत ज़्यादा भोजपुरी में चलता है। ठीक है, तो देखिए धनिया पत्नी को ही क्या बोलते हैं? धनिया बोलते हैं। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी पत्नी को भी अर्धांगिनी बोलते हैं। तो अब अर्धांगिनी जो है, ये अर्धांगिनी एक गाना में है, मैं हूँ दासी करके जो गाना है उसमें भी मिलता है। ठीक है, अब प्राण प्रिया, ठीक है, बात को समझे, प्राण प्रिया यानी प्राण, समझ पा रहे हो ना? अब देखिए इसके आधार पे कितनी पर्यायवाची तैयार हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर्यायवाची एक ही राग में तैयार हो गई। ठीक है, आइए अब पार्वती की पर्यायवाची पर देखिए, इसमें भी एक एक करके पढ़िएगा। पहले गौरी, उमा, शैलसुता, ईश्वरी, भवानी, दुर्गा, अर्पणा, मैं जानी। अब इसको दो बार क्यों लिखा गया? क्योंकि ये जो पंक्ति है इस चीज को, इसको दो बार पढ़ा गया है। ठीक है, तो देखिए पढ़ने का तरीका कैसा है इसका। गौरी उमा शैलसुता ईश्वरी भवानी, गौरी उमा शैलसुता ईश्वरी भवानी, दुर्गा अर्पणा में जानी, दुर्गा अर्पणा में जानी, दुर्गा अर्पणा में जानी। अब इसको फिर एक बार देखिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़िए। गौरी उमा शैलसुता ईश्वरी भवानी, गौरी उमा शैलसुता ईश्वरी भवानी, दुर्गा अर्पणा में जानी, दुर्गा अर्पणा में जानी। देखिए जो मैं जानी लिखा हुआ है इसका कोई महत्व नहीं इसमें। ठीक है, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पर्यायवाची कम समय में आपकी तैयार हो गई। अब इसमें जो शैलसुता है, ध्यान दें, शैलसुता, शैल मतलब होता है पर्वत, सुता मतलब होता है पुत्री, यानी पर्वत की पुत्री, अर्थात कौन? पार्वती। पार्वती को पर्वत की पुत्री भी कहा जाता है। अब इसके बाद जो है हम आते हैं मोर की पर्यायवाची में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। तो देखिए यहाँ पर हम मोर की पर्यायवाची आपको सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे लिखा है, देखिए मोर की पर्यायवाची। ठीक है, अब बात को समझें, मोर की पर्यायवाची में इसको भी गाने के माध्यम से देखिए, केकी है, ये है कलापी है। ठीक है, केकी, कलापी, शिखंडी, शिखंडी, भौवा। ठीक है, उसके बाद फिर नीलकंठ, नीलकंठ, उसके बाद मयूर, बा लखनऊआ। ध्यान समझें, ये जो भौवा लगाया गया है
और ये जो बा लखनऊआ लिखा गया है, इसका इस पर्यायवाची में कोई इसका महत्व तो है नहीं। एक तरीका बनाया गया है जिसके माध्यम से आपको आसानी से हम समझा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले एक एक, उसके बाद फिर राग के माध्यम से। केकी, यह कलापी, शिखंडी, भौआ, नीलकंठ, मयूर, व लखनऊआ। अब देखिए कैसे राग में पढ़िएगा। केकी कलापी शिखंडी भौआ, केकी कलापी शिखंडी भौआ, नीलकंठ मयूर व लखनऊआ। केकी कलापी शिखंडी भौआ, नीलकंठ मयूर व लखनऊआ। इसके आधार पे आपको 1 2 3 4 5 यानी मोर की ये सब क्या है, पर्यायवाची है। 5 पर्यायवाची तैयार हो जाती है। इसके आधार पर अगर एक पर्यायवाची और जानना चाहते हो तो यहीं पर एक और सेट कर लीजिएगा, सिखी। ठीक है, सिखी भी मोर की पर्यायवाची है। तो अगर वीडियो जो है कि आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो है कि हमको मोटिवेट हों, जिसके माध्यम से हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।